हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज ऑफ इट एंड देयर। यूज ऑफ इट, IT इट, एंड THERE देयर एज सब्जेक्ट्स, यानी सब्जेक्ट्स के तौर पर इट और देयर का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट और देयर दोनों ही ग्रामर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। ये शब्द वाक्य में सब्जेक्ट का काम करते हैं। पहली बात तो यह हुई। इसलिए इनको DUMMY डमी सब्जेक्ट्स यानी अर्थहीन, जिसका अर्थ ना हो, अर्थहीन कर्ता भी कहा जाता है। तो दूसरी बात इसमें क्या मालूम हुई कि इनको यानी इट और देयर को हम डमी सब्जेक्ट्स, हिंदी इसकी होती है अर्थहीन कर्ता भी कहते हैं। इट, पहले बात करते हैं इट को हिंदी में बोलते हैं यह, और ये क्या है? यह एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम है, ठीक है। और क्या है? यह अकेला नाउन मतलब संज्ञा के स्थान पर वर्ब मतलब क्रिया से पहले लिखा जाता है, ठीक है। समझ लीजिए फिर दोबारा। इट जो होता है ये, इसकी तो हिंदी होती है यह है, और इट एक प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन को बोलते हैं हम हिंदी में सर्वनाम। और यह जो अकेला मतलब ये इट जो है अकेला नाउन के स्थान पर, मतलब जहां पर नाउन लिखा जाता है नाउन के स्थान पर और वर्ब से पहले यानी क्रिया से पहले लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स। इट इज वेरी हॉट टुडे। इट, ये यहां पर इस सेंटेंस में इट जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये यहां पर डमी सब्जेक्ट है, मतलब अर्थहीन करता है। इट का मतलब यहां पर कुछ नहीं है, सिर्फ हम सेंटेंस को पूरा करने के लिए इट का यूज कर रहे हैं। और यहां पर देख लीजिए, बात आई थी ना कि नाउन की जगह लिखा जाता है, तो नाउन की जगह है ये, और वर्ब मतलब इज से पहले है ये। इट इज वेरी हॉट टुडे, तो इसका मतलब है आज बहुत गर्मी है। और सेंटेंस देखिए, इट इज कोल्ड टुडे, आज सर्दी है। तो यहां पर भी ये इट जो है ये डमी सब्जेक्ट है, मतलब अर्थहीन करता है, कोई मतलब नहीं है, आज सर्दी है। ये तो हुआ इट। अब इसमें दो बातें हैं, हम इसको समझ लेते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट।
तो सब्जेक्ट तो है इसमें इट, और आगे ऊपर वाले सेंटेंस में इज वेरी हॉट टुडे। ये पहला सेंटेंस के बारे में बता दिया है कि सब्जेक्ट इसमें इट है और इज वेरी हॉट टुडे ये इसका प्रेडिकेट है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस, ये सब्जेक्ट है और यहां से यहां तक ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, ये तो हुआ इट। अब देखते हैं हम देयर के बारे में। देयर, वैसे तो देयर का मतलब होता है वहां। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होने पर, ठीक है, देयर का प्रयोग, मतलब जब सब्जेक्ट के तौर पर इसको यूज करेंगे देयर को, तो देयर का प्रयोग जो है ये इंट्रोडक्टरी होता है। इंट्रोडक्टरी होता है। ठीक है, इसलिए सेंटेंस मतलब वाक्य में, यहां पर एक मात्रा लगेगी, वाक्य में इसका अर्थ मतलब नहीं लगाया जाता है। जैसे पहले इट के बारे में आपको बताया कि इट का जब यूज करते हैं हम, तो इट का सेंटेंस में यहां पर कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से आप देयर के एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल्स ऑफ देयर, मतलब जब यहां पर हम देयर का यूज करेंगे तो यहां पर भी क्या होगा, देयर का कोई मतलब नहीं होगा। देयर वाज अ किंग। अब वैसे देयर का मतलब होता है राजा, देयर का मतलब होता है वहां, लेकिन यहां पर देयर का कोई मीनिंग नहीं है। देयर का यहां पर कोई मीनिंग नहीं है। यहां पर सिर्फ क्या हिंदी निकलेगी, एक राजा था। देयर का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि वहां होता है, लेकिन इस सेंटेंस में यहां पर देयर का कोई मीनिंग नहीं है। यहां पर देयर का जो यूज हुआ है वो एक डमी सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। डमी सब्जेक्ट के तौर पर, यानी अर्थहीन कर्ता के तौर पर। इसमें भी आप समझ लीजिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो देयर है और प्रेडिकेट जो है वो वाज अ किंग है। क्लियर? देयर सब्जेक्ट है और वाज अ किंग इसमें एक प्रेडिकेट है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इट और देयर को सेंटेंसेस में यूज करते हैं। आप इससे रिलेटेड और सेंटेंसेस भी देख लीजिए। यहां पर मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे इट इज वेरी डार्क आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब बाहर। इट इज वेरी डार्क मतलब बहुत अंधेरा है बाहर। बाहर बहुत अंधेरा है। आगे, इट वाज अ ब्यूटीफुल, ये यू है यहां पर, ब्यूटीफुल सीन। इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन, एक खूबसूरत दृश्य था, एक खूबसूरत नजारा था। आगे, इट इज अ फाइन वेदर। वेदर का मतलब होता है मौसम। फाइन का मतलब होता है अच्छा। इट इज अ फाइन वेदर मतलब अच्छा मौसम है, या फिर यूं कह सकते हैं मौसम अच्छा है। अब देयर देखिए, देयर का यूज, देयर वाज अ क्वीन, एक रानी थी। एक और देख लीजिए, देयर आर टू डोर्स इन दिस रूम, इस कमरे में दो दरवाजे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में इट और देयर का कोई भी मतलब नहीं होता।
कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हम इनको डमी सब्जेक्ट्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर and don't forget to subscribe this channel. Thanks for watching.